अब बात सुशांत केस की, जहां पर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई अब एक्शन में है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने सीबीआई जांच पर तंज कसते हुए कहा है कि इसका भी हाल नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस की तरह न हो जाए, जो अभी तक सुलझा ही नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा कि मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले को सीबीआई को सौंपने और जांच प्रक्रिया में पूरी तरीके से सहयोग करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करेगी। जिस तरीके से लगातार सीबीआई इंक्वायरी को लेकर मांग उठ रही थी, एक पैच सा फंसा हुआ था, लेकिन जब सुप्रीम फैसला कल 11 बजे आया तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई। ऐसे में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है और सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि आज वो टीम महाराष्ट्र पहुंच सकती है, मुंबई पहुंच सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को पूरी तरीके से सीबीआई को सहयोग करने के लिए कहा है, क्योंकि इससे पहले जब बिहार पुलिस मुंबई पहुंची थी तो साफ तौर पर आरोप लगाए गए थे मुंबई पुलिस से किसी तरीके का सहयोग नहीं किया, ऊपर से सीनियर अधिकारी को क्वारंटीन भी कर दिया गया। तो उसके बाद से ही रस्साकसी का ये पूरा खेल सा देखने को मिला, जिसके बाद लगातार सीबीआई जांच की मांग उठने लगी। इस बीच सहयोगी विनय तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा अपडेट्स के लिए। विनय, सीबीआई जांच का पैच फंसा हुआ था, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि उच्चतम न्यायालय का जो भी फैसला उसका सम्मान किया जाएगा। क्या कुछ अपडेट्स है? मुंबई एसआईटी की टीम कब तक पहुंच सकती है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से सीबीआई को लेकर एक पेच फंसी हुई थी सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर, तो ऐसे में अब जब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें ये कहा गया है कि इस पूरे मामले को अब सीबीआई को हैंड ओवर कर देना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मुंबई में एक रस्साकसी चल रही थी, मुंबई पुलिस को लेके, बिहार पुलिस को लेके, जो बीएमसी के अधिकारी हैं वो बिहार के जो अफसर है उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है ताकि ये जो जांच की प्रक्रिया है वो आगे न बढ़ पाए। तो ऐसे में जब कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो अब ये अटकलें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि पूरा मामला सीबीआई जांच करेगी और आज सीबीआई के जो अधिकारी है वो मुंबई दोपहर तक पहुंचेंगे। इस मामले में 2 आईपीएस रैंक के अफसर से पूछताछ होने वाली, ये सबसे अहम जानकारी है। आपको बता दें कि डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे जो मौजूदा समय में जांच के अधिकारी हैं उनसे पूछताछ होगी। इसके साथ ही जब सुशांत के भाई ने मौत के पहले ही एक मुंबई पुलिस के पास शिकायत की थी कि सुशांत को जान से मारने का खतरा है, उनकी जान को खतरा है। उस वक्त जो डीसीपी हुआ करते थे वो परमजीत सिंह दहिया हुआ करते थे। उस वक्त जांच की प्रक्रिया नहीं बढ़ाई गई थी। तो आज सीबीआई की जो टीम पहुंचेगी वो सबसे पहले ये 2 आईपीएस रैंक के अधिकारियों से पूछताछ करेगी। उसके बाद जो जांच की प्रक्रिया है वो बढ़ाई जाएगी, जिसके चलते कल महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस पूरा सहयोग करेगी, महाराष्ट्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। और आज सुबह शरद पवार जो एनसीपी की सुप्रीमो है उन्होंने ट्वीट कर ये कहा है कि महाराष्ट्र की सरकार पूरा सहयोग करेगी। और इन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जिनकी हत्या साल 2013 में कर दी गई थी, उनकी तरफ ये जांच जो है वो अटकलें न फंसी हो और जो सुशांत सिंह राजपूत का जो हत्या का एक मामला है वो जल्द से जल्द सामने आए। आपको बता दें कि नरेंद्र दाभोलकर की हत्या 2013 में हुई थी, मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही थी। 4 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये जो इसका खुलासा है हत्या का वो नहीं हो पाया था, जिसके चलते सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया था साल 2014 में। इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया, तो उसी को तंज कसते हुए एनसीपी सुप्रीमो ने यह कहा है कि नरेंद्र दाभोलकर की तरह एक ये सिर्फ राज न रह जाए, जिसका खुलासा जल्द से जल्द हो कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने अपना आत्महत्या क्यों की। जी बिल्कुल विनय, ऐसे में इससे पहले भी बिहार पुलिस का भी सहयोग करती हुई मुंबई पुलिस नजर नहीं आई थी, आरोप लगातार लग रहे थे, और अब जब सीबीआई को इंक्वायरी मिली तो उस पर भी तंज कसते हुए यहाँ पर शरद पवार नजर आ रहे हैं। ऐसे में कितना बड़ा झटका ये मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए? बिल्कुल, जिस तरह से रस्साकसी चल रही थी कि मुंबई पुलिस की जो महाराष्ट्र सरकार है, आप देखिए कि शिवसेना के जो नेता हैं संजय राउत वो बयान दे रहे थे, लगातार कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी आ रही थी कि मुंबई पुलिस सक्षम है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का खुलासा करने में, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो लापरवाही बरती जा रही थी मुंबई पुलिस की तरफ से या कह लीजिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। तो ऐसे में एक आवाज उठी, सीबीआई जांच की मांग हुई, ईडी की जांच की मांग हुई लगातार। इसमें उसके बाद से ये पूरा जो मामला है ये कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट ये कहती है कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार चैलेंज करती है और एक पिटीशन फाइल की जाती है, जिसका फैसला बुधवार को आया है। अब ये
सीबीआई की मांग उठ गई है और जो कोर्ट है वो सीबीआई जांच का आखिरकार आदेश दे दिया है। तो कहीं ना कहीं ये मुंबई पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, महाराष्ट्र सरकार के लिए झटका है। हालांकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि वो सीबीआई को पूरा सहयोग करेंगी जांच में। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वारंटीन वाला जो शब्द है, चूंकि बिहार पुलिस जब गई थी तो उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया था बीएमसी के अधिकारियों ने। ऐसे में बीएमसी के तरफ से कल एक बयान आया है कि अगर सीबीआई 7 दिन तक रहती है तो उन्हें अपना जो रिटर्न टिकट है वो दिखाना होगा, और अगर 7 दिन के ऊपर अगर रहती है, जांच की प्रक्रिया बढ़ाती है, तो उन्हें पूरा एक रूल्स फॉलो करना होगा, जो मुंबई का जो महाराष्ट्र का गाइडलाइंस है उसे फॉलो करना होगा। उसके तहत ही वो मुंबई में रुक सकते हैं, नहीं तो उन्हें भी क्वारंटीन कर दिया जाएगा। तो ये जो महाराष्ट्र की राजनीति है ये कई अरसे से चली आ रही है। जो बीएमसी है वो कई अरसे से चली आ रही है। इसमें कई लोग, अन्य जो मंत्री है वो भी शामिल हो सकते हैं, इसीलिए जो क्वारंटीन का खेल है वो महाराष्ट्र सरकार कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, टीम मुंबई पहुंचेगी और धीरे धीरे मिस्ट्री के अनफोल्ड होने की जो संभावना है वो यहां से कम बढ़ती हुई नजर आ रही है।